कैसी पथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज़ करे गए हैं। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? बहुत तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। It's really shocking and disgusting, and whether a girl or a boy making such kind of comments online or making a women's body an issue of laughter is really disgusting, and this should be taken cognizance by the police, and this girl should be arrested because this is not acceptable in the society. नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने कल से ही देश में भूचाल ला दिया है। हर तरफ सोशल मीडिया पर इसकी ही चर्चा है। इन दिनों जेन जी के दौर में एक बीमारी भयंकर तरीके से फैल रही है, और ये बीमारी है वायरल होना। क्योंकि इस पीढ़ी के नौजवानों को लगता है कि कामयाब होने का एक ही शॉर्टकट तरीका है कि आप किसी भी कीमत पर वायरल हो जाओ। समय रैना, एल्विश यादव, रणवीर अलावादिया, ये वो लोग हैं जो टैलेंट के नाम पर और कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता फैलाते हैं। कोई पॉडकास्ट के नाम पर समाज में अंधविश्वास फैला रहा है। मुझे हमेशा लगता है कि पढ़ा लिखा होना एक अलग बात है और कॉमन सेंस होना दूसरी बात है, जिसकी इस देश में बहुत कमी है। और यही वजह है कि इस तरह के लोग यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। अगर आप गौर करेंगे तो जेन जी के दौर में रोस्टिंग सबसे बड़ा आर्ट है। रोस्टिंग मतलब किसी व्यक्ति को आप कितनी बुरी तरह से बेइज्जत कर सकते हैं। आपकी भाषा में जितनी गालियां और उतने ही आप कूल हैं। जो कलाकार दूसरों को जलील करने में माहिर है, वही आज के दौर में सबसे बड़ा कॉमेडियन है। कॉमेडी के लिए प्रसिद्ध इंडिया गॉट टैलेंट अपनी अश्लील कंटेंट के लिए सुर्खियों में बना हुआ है। क्या पॉपुलैरिटी के नाम पर आपको कुछ भी बोलने का अधिकार मिल जाता है? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप कुछ भी कहने का अधिकार मिल जाएगा? ये वो सवाल है जो आए दिन उठता है। देश में हर रोज न जाने कितने लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हैं, न जाने क्या बोल जाते हैं। लेकिन अब इस पर बात करने का समय आ चुका है। हम बात कर रहे हैं कल से सोशल मीडिया पर उठ रहे ज्वलंत मुद्दे की। इंडिया गॉट टैलेंट शो अपने कॉमेडी के लिए जाना जाता है, लेकिन कल जो हुआ उसने देश में भूचाल ला दिया है। यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर रणवीर अलावादिया समय रैना के मंच पर कुछ ऐसा बोल गए जिसके बाद काफी ट्रोल होने लगे और उनके खिलाफ अब कई राज्यों में एफआईआर दर्ज किया जाने लगा। सोशल मीडिया से आप तक भी ये खबर पहुंच ही गई होगी। रणवीर अलावादिया शो में बोलते हुए पेरेंट्स के इंटीमेट सीन की चर्चा करने लगते हैं, और जैसे ही उनका ये बयान आता है चंद सेकंड में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आती है और एक्शन भी लिए जा रहे हैं। कई राज्यों में इन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया जा रहा है। वीडियो को सामने आते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्शन लेने की बात कही और कहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से आप कुछ भी समाज में नहीं परोस सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। वहीं असम में भी रणवीर अलावादिया, अपूर्वा मखीजा, आशीष चंदलानी, जसप्रीत सिंह और समय रैना के साथ अन्य लोगों के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। अन्य राज्यों में भी इन लोगों के खिलाफ अब शिकायत दर्ज की जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग के तरफ से भी इस मामले पर एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने क्या कहा, उसे सुनिए। It's really shocking and disgusting, and whether a girl or a boy making such kind of comments online or making a women's body issue of laughter is really disgusting, and this should be taken cognizance by the police, and this girl should be arrested because this is not acceptable in the society. The society doesn't need these kinds of people who whether they are making some content for laughter, whatever, but we are not accepting this. वहीं अपने बयान से घिरने के बाद अब रणवीर अलाहाबादिया की जहां मुश्किल बढ़ती हुई दिख रही है, तो वहीं अब उनके प्रोफेशनल लाइफ पर भी इसका असर पड़ रहा है। अब उनके कॉन्ट्रैक्ट को नुकसान हो रहा है, लोग उनके पॉडकास्ट को रद्द कर रहे हैं और अब बॉलीवुड में अपनी आवाज़ों का जादू बिखेरने वाले बी प्राक ने भी रणवीर अलाहाबादिया के साथ अगले हफ्ते होने वाले पॉडकास्ट को रद्द कर दिया है। बी प्राक वीडियो शेयर करते हुए रणवीर अलाहाबादिया की जमकर आलोचना की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो, आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो, किस तरीके से बातें कर रहे हो, ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो, वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीज़ें शोभा देती हैं? मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। हालांकि मुद्दे को तूल पकड़ते हुए देख रणवीर अलाहाबादिया ने वीडियो जारी करते हुए माफी मांगी है। सुनिए वायरल वीडियो को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि मशहूर यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया समय रैना के शो इंडियन गॉट टैलेंट में गेस्ट बनकर गए थे। शो में ही उन्होंने एक आपत्तिजनक सवाल किया था। वीडियो वायरल होने के बाद उनकी आलोचना होने लगी। मामला इतना बढ़ गया कि उनके खिलाफ शिकायत और FIR तक दर्ज कराई गई, जिसके बाद यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए माफ़ी मांगी और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि शो में जाना एक गलत फैसला था। इसके साथ ही रणवीर अलाहाबादिया ने गुजारिश की थी कि इस एपिसोड से उनका कमेंट हटा दिया जाए।
लगातार हो रही कार्रवाइयों को देखते हुए और रणबीर की गुजारिश के मद्देनजर इस एपिसोड को अब यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। क्या ये लोग समाज को गलत संदेश नहीं दे रहे हैं?